शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। तो आइए अब हम शीतला माता व्रत कथा का पाठ करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतने में ही शीतलाष्टमी का त्योहार आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया, लेकिन दोनों बहुओं ने सोचा कि यदि हम यह ठंडा भोजन कर लेते हैं तो हो सकता है इससे हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उस कुविचार को लेकर के दोनों बहुओं ने पशुओं का दाना गर्म करने के बर्तन में अपने लिए चुपचाप से 2 बाटी तैयार कर ली। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई, और वहां से दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बना करके घर को लौट आईं, और घर आकर के दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाल करके उसका चूरमा बनाया और दोनों ने भरपेट भोजन किया। जब सास घर पर आई और बहुओं से जब भोजन करने के लिए कहा, तो दोनों बहुओं ने टालम टोल करते हुए ऐसा दिखावा किया जैसे वह काम में बहुत व्यस्त हैं। समय पश्चात सास ने कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन दोनों को जगा दो और कुछ खाना खिला दो। जैसे ही बहुएं अपने बच्चों को जगाने के लिए गई, तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई सास को सब कुछ बताने के लिए। जब सास ने सारी घटना को जाना, तो उसने बहुओं से बहुत झगड़ा किया और गुस्से में उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर के घर से निकल गईं। जब चलते चलते वह बहुत थक गईं, तो रास्ते में उन्हें एक खेजड़ी का वृक्ष मिला, जिसके नीचे पहले से ही ओरा और शीतल नामक 2 बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थीं। थकान के कारण दोनों बहुएं भी उनके पास आकर के बैठ गईं, और उन दोनों ने ओरी और शीतला के सर से सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने के कारण ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को जिस तरह से शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुओं ने फिर एक साथ बोला कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। तुम दोनों ने ठंडा भोजन करने के बदले गर्म भोजन किया है। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दौराने जेठाने दोनों ने माता का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माँ, हम भोली हैं, अनजाने में हमने गर्म खाना खा लिया और आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। कृपया करके आप हमें क्षमा करें और पुनः हम ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगे। उसके पश्चात उनके वचनों को सुनकर माता का दिल भर आया, और दोनों माता ने प्रसन्न होकर के उनके मृत बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब आनंद के साथ गांव को पुनः लौट आईं। जब गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं, तो खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, उनका प्रवेश किया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करेंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो शीतला माता की जय।